हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube परिवार में। आज हम करने वाले हैं राजस्थान के पर्वत एवं पठार। क्योंकि हम आपको पता होगा इससे पहले हमने पार्ट 1 डाल दिया है, ये पार्ट 2 होने वाला है, ठीक है, जिसमें हम बचे हुए क्वेश्चनों को करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम जितने भी प्रीवियस पेपर हैं जीके के, चाहे वो इंडिया जीके हो या राजस्थान जीके हो, उनको करवाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी मदद मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन है कि रोजा भाकर शिखर राजस्थान के निम्न में से किस ज़िले में स्थित है। आपको पता होगा कि जो रोजा भाकर है वो जालौर ज़िले के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान की पर्वत चोटियों की उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम आपको पता होगा, बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, ये अवरोही क्रम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप चारों ऑप्शनों को देखेंगे, देखिएगा चारों ऑप्शनों को देखेंगे तो सायरा इनमें सबसे बड़ा है, यानी ये आ जाएगा। उसके बाद तारागढ़ है, तो यानी ये भी दोनों आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद डोरा पर्वत आएगा और चौथे पे नागपाड़ा, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड है वो हमारा सही होने वाला है। यही सबसे ऊंचाई सायरा, उससे नीचे तारागढ़, उससे नीचे डोरा पर्वत और उससे नीचे नाग पहाड़। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है। आपको बताना है कि इनमें से सर्वोच्च शिखर कौन सा है, ठीक है। तो इन चारों को देखने के बाद आपको पता चल रहा होगा कि इनमें सबसे ऊंचा है वो तारागढ़ है, ठीक है, जिसकी अगर ऊंचाई की बात की जाए तो 870 मीटर है। अगला क्वेश्चन, सुमेलित नहीं है। आपको देखना है कि इनमें सुमेलित नहीं कौन सा है। तो जरगा उदयपुर में है, ये बात सही है। कुंभलगढ़ राजस्थान में है, ये भी बात सही है। कमलनाथ सिरोही में, ये बात गलत है। रघुनाथगढ़ सीकर में है, ये भी बात सही है। आपको पता होगा कमलनाथ है वो उदयपुर में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी पर्वत चोटी सिरोही जिले के में अवस्थित नहीं है। अब वो नहीं पूछ रहा है कौन सी है वो अवस्थित नहीं है। तो कमलनाथ मैंने अभी आपको बताया था कि ये उदयपुर में स्थित है, तो यही हो जाएगा। बाकी अलावा अचलगढ़, दिलवाड़ा और शेरा आपको पता होगा, ये सभी सिरोही के अंतर्गत आती हैं। यहाँ पे सुमेलित करना है, जो कि मैंने पहले से ही दे रखा है। जालौर में झारोल है, जयपुर में बरवाड़ा है, अलवर में भानगढ़ है और सीकर में रघुनाथगढ़ पर्वत शिखर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। आपको बताना है मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो देखिएगा, जरगा, बैराठ, तारागढ़ और अचलगढ़। अगर मध्य अरावली की बात की जाए तो सबसे ऊंची चोटी आती है अपनी तारागढ़, जो कि अजमेर में स्थित है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, देखिएगा तीनों के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य अरावली की प्रमुख चोटियाँ कौन सी हैं। तो देखिए, मोयाजी या गोरमजी, जिसको टोडगढ़ के कहते हैं, और जो अजमेर में स्थित है उसकी 933 या फिर 34 मीटर ऊंचाई है, जो कि सबसे ऊंची है, याद रखिएगा। दूसरे नंबर पे आती है तारागढ़, 870 मीटर, ये भी अजमेर में ही स्थित है। नागपहाड़ अजमेर में, जो कि 795 मीटर है। तो आपको ये याद रखनी है कि सबसे ऊंची टोडगढ़ है, उसके बाद तारागढ़ है, उसके बाद नागपहाड़ है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में सिर्फ तारागढ़ दे रखी थी, तो इसीलिए हम मध्य अरावली में बात करें तो तारागढ़ को लेके चलेंगे। कौन सी मध्य अरावली में अवस्थित है, देखिएगा वही बात है। तो आपको पता होगा यहाँ पे नाग पहाड़ है वो आ जाएगी, क्योंकि ये मध्य अरावली में स्थित एक चोटी है। नेक्स्ट है, देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि नाग पहाड़ राजस्थान के जिले में स्थित है। अजमेर जिले में, अजमेर जिले में मैंने अभी आपको बताया था 3 है, एक तो टोडगढ़, ठीक है, नाग पहाड़, ठीक है, और दूसरे नंबर पे आती है तारागढ़ और तीसरे नंबर पे आती है नागपहाड़। ये इनकी ऊंचाइयों का भी क्रम है, सबसे पहले टोडगढ़, उसके बाद तारा, उसके बाद नागपहाड़। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखनी पड़ेंगी। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है। देखिएगा वही बात है, आपको बताना है इनमें से कौन सी है जो मध्य श्रेणी में स्थित है। मध्य अरावली श्रेणी में, तो मध्य अरावली श्रेणी में अगर आप देखेंगे तो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, ठीक है, जो कि मध्य अरावली में स्थित है। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि आगे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार के अलग करने वाली मध्य अरावली की पर्वत श्रेणियाँ टोडगढ़ के निकट मेरवाड़ा पहाड़ियाँ, याद रखिएगा टोडगढ़ मैंने अभी आपको बताया था ना, अजमेर, नागौर और भीलवाड़ा में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि
मेरवाड़ा पहाड़ियाँ निम्नांकित भौतिक उप इकाइयों में से किसका उपविभाजन है? तो याद रखिएगा ये किसका उपविभाजन है आपको बताना है। तो ये मध्य अरावली श्रेणी का उपविभाजन है। यहाँ पे आपको सुमेलित करना है तो हम कर सकते हैं सुमेलित। उत्तर अरावली की बात की जाए तो भानगढ़ है, मध्य अरावली तारागढ़ है, और अगर दक्षिण अरावली की बात की जाए तो ऋषिकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? आपको पता होगा कि इसको हम कहते हैं भाकर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अगर क्वेश्चन है कि भाकर सिरोही क्षेत्र में अरावली की तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में भाकर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भू आकृति सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि मैच कौन सी नहीं कर रही है। तो बाप बोल्डर जोधपुर में, ये बात तो बिल्कुल सही है। भाकर डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, ये गलत है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था भाकर सिरोही में है। गिरवा उदयपुर में है, सही बात है। बृहद सीमा भ्रंश बूंदी और सवाई माधोपुर में, ये भी बिल्कुल बात सही है। अगर यहाँ पे धौलपुर भी होता तो भी सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि इस बेसिन को जिस नाम से जाना जाता है उसका नाम है गिरवा। अब थोड़ा सा देखते हैं गिरवा के बारे में। तो उदयपुर क्षेत्र में तस्तरी नुमा आकृति वाले पहाड़ों की श्रृंखला यानी मेखला को अपन क्या कहते हैं? गिरवा कहते हैं। तो आपको यही याद रखना है कि गिरवा कहाँ है? उदयपुर में। सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है, गिरवा। और मैंने भाकर का आपको तो बता ही दिया कि भाकर है वो सिरोही में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गिरवा पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित हैं? तो आपको बताना है कि उदयपुर में गिरवा पहाड़ियाँ स्थित हैं। सुमेलित करना है, मैंने आपको बता दिया है। सिर्फ वही चीज़ें हैं जो पहले दे रखी हैं। तो देखिए, डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ क्षेत्र की बात की है तो बागड़ में आता है। डूंगरपुर पूर्व सिरोही एवं उदयपुर जिलों की अगर बात की जाए तो ये भौमट है। आबू पर्वत खंड है अरबुद, और कोटा बूंदी बारा क्षेत्र है वो हाड़ौती। ठीक है, इन चीज़ों को आप याद रखें क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती हैं। अगर इन तीनों की बात की जाए तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इन सभी को वागड़ याद रखिए, वागड़ है, नॉट वागड़। अगर डूंगरपुर पूर्वी सिरोही और उदयपुर की बात की जाए पर्वतीय क्षेत्र की तो इसको कहते हैं भौमट। आबू पर्वत खंड को अरबुद कहते हैं और कोटा बूंदी बारा को हाड़ौती कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, भौतिक विभाग व जिला सुमेलित करना है आपको। तो सबसे पहले अपन देखेंगे भाकर। मैंने अभी आपको बताया था भाकर सिरोही में स्थित है। गिरवा आपको पता होगा, गिरवा उदयपुर में है। वागड़ बांसवाड़ा और बागड़ है वो नागौर है। इन दोनों को तो आप विशेष रूप से याद रखना कि जो वागड़ है, याद रखिएगा, इसमें ये वाला बा है तो ये वाला बा है वो इस वाले बा से मैच करना है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजस्थान का जिला जिसमें एक नगर लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। तो बस आपको 1300 मीटर देख के याद आ चुका होगा कि ये सिर्फ एक ही है और वो है सिरोही। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में हॉर्सशू प्रकार की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? अब देखिएगा, राजस्थान में हॉर्सशू नामक पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित हैं, आपको ये चीज़ बताते हैं कि यह है रामगढ़ गांव में। अब देखिएगा, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। रामगढ़ कस्बे बारा के निकट घोड़े की आकृति, घोड़े की जो नाल है उसकी आकृति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हॉर्सशू शेप्ड के गोलाकार अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं अपन? हॉर्सशू पहाड़ियाँ कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियाँ निम्न में से कौन से प्रदेश में स्थित है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो रामगढ़ की पहाड़ियाँ हैं वो स्थित हैं हाड़ौती के पठार में, क्योंकि वो कोटा में स्थित है तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। सॉरी, बारा में स्थित हैं इसलिए हम उनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिएगा, आड़ावाला पर्वत किस जिले में स्थित है? आपको बताना है कि आड़ावाला पर्वत है वो बूंदी में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो अपना आंसर हो जाएगा। बूंदी एवं सवाई माधोपुर की अरावली श्रेणी को आड़ावाला पर्वत कहा जाता है। याद रखिएगा कि बूंदी और सवाई माधोपुर। देखिएगा, सबसे पहले राजस्थान जी के पढ़ने से पहले जो राजस्थान का मानचित्र है वो आपके ऐसे समझ लिए दिमाग में फिट होना चाहिए। अगर ये चीज़ फिट है तो मान लीजिए कि ये ज्योग्राफी वाले क्वेश्चनों को करने में आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी, और ये क्वेश्चनों को आप बहुत देर टाइम तक आप इनको रिटेन कर सकते हैं, आप याद रख सकते हैं।
नेक्स्ट है कि विंध्य क्रम की आड़ा वाली पहाड़ियाँ राजस्थान के किस यानी कौन से क्षेत्र में पाई जाती हैं। आपको बताना है किस क्षेत्र में पाई जाती हैं, तो याद रखिएगा बूंदी सवाई माधोपुर क्षेत्र में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि तोरावाटी की पहाड़ियाँ किस क्षेत्र में विस्तृत है। तो तोरावाटी की पहाड़ियाँ हैं वो शेखावाटी क्षेत्र में विस्तृत है। देखिएगा तोरावाटी की पहाड़ियाँ शेखावाटी के झुंझुनू दक्षिण भाग में सीकर जिले के पूर्व में स्थित है। इनको क्या कहते हैं, तोरावाटी की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है कि समुद्र तल से घोसी पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई कितनी है। अब देखिएगा ये तो याद करने वाली चीज़ है, ये जब तक आपको याद नहीं होगी तो कुछ नहीं हो सकता, और इसकी है 740 मीटर। अब इसको के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि राजस्थान हरियाणा की सीमा पर झुंझुनू के घुसरा गांव में स्थित घोसी पहाड़ की ऊंचाई 740 मीटर है। सुप्त ज्वालामुखी के मुहाना जैसी दिखने के कारण इसको आग्नेयगिरी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मुकुंदवारा पहाड़ियाँ मुख्यतः किस जिले में फैली हुई हैं। तो आपको पता होगा जो मुकुंदवारा की पहाड़ियाँ हैं वो किस ज़िले में फैली हुई हैं, उसने ये पूछा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मुकुंदवारा की पहाड़ियाँ हैं वो कोटा ज़िले में फैली हुई हैं। देखिएगा मुकुंदवारा की पहाड़ियाँ कोटा व झालावाड़ के बीच स्थित भूभाग में ढाल दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर है, याद रखिएगा, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर अपन कह सकते हैं कि नीचे से ऊपर की ओर है। बात करते हैं हर्ष पर्वत के किस ज़िले में स्थित है। हर्ष पर्वत, तो हर्ष पर्वत है वो सीकर जिले के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है, आगे भी पूछने की संभावना हो जाती है कि हर्ष की पहाड़ियाँ जिनकी ऊंचाई 820 मीटर है, सीकर जिले में स्थित पहाड़ियों में हर्षनाथ का मंदिर स्थित है। उल्लेखनीय है कि हर्षनाथ की पहाड़ियाँ अलवर जिले में है तथा हर्ष माता का मंदिर आवानेरी दौसा में स्थित है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हर्ष की पहाड़ियाँ हैं वो सीकर जिले में स्थित है। ठीक है, और इस चीज़ को भी आप विशेष रूप से याद रखें, अगर पहाड़ी की बात की जाती है तो सीकर में होती है, लेकिन हर्षनाथ अकेले हर्ष की बात करें तो सीकर है, और हर्षनाथ की पहाड़ियाँ की बात करें तो वो अलवर में। ये कुछ अंतर है जो कि आपको याद करना है। और साथ ही अगर हर्ष माता मंदिर की बात की जाए तो वो आवानेरी दौसा के अंतर्गत आता है, क्योंकि हर्ष जैसी आप नाम सुन के थोड़ा सा कन्फ्यूज भी हो सकते हैं। तो हर्ष अकेला है तो सीकर है, ठीक है, हर्षनाथ है तो अलवर है, और अगर हर्ष माता मंदिर है तो दौसा है। इस चीज़ को भी आपको विशेष रूप से याद रखना है। तो यहाँ पे हमने जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कर लिए हैं। ठीक है, इसके बाद हम जो लास्ट में बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको पार्ट 3 में करेंगे। ठीक है, जिससे कि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, और उसके बाद हम तीनों को मिला के एक मैराथन भी बना देंगे, जिससे कि आप एक ही वीडियो में इन सभी को देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो कर देना लाइक, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे हम आपको पूरी राजस्थान जीके के प्रीवियस, साथ ही इंडिया जीके के प्रीवियस मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।